श्री बप्पी लहिरी जी भारतीय संगीत जगत का बड़ा नाम है, जिनकी अपनी अनूठी पहचान है। श्री बप्पी लहिरी जी एक प्रख्यात भारतीय गायक, संगीतकार और डिस्को म्यूजिक के अग्रदूत थे। उन्होंने हिंदी फिल्मों में 1980 के दशक में डिस्को और पॉप संगीत को लोकप्रिय बनाया। उनके सुपरहिट गानों में यार बिना चैन कहां रे और आई एम ए डिस्को डांसर और तम्मा तम्मा लोगे शामिल हैं। श्री बप्पी लहिरी जी का स्टाइलिश अंदाज और सोने के गहनों से भरा व्यक्तित्व उन्हें दूसरों से अलग बनाता था। उन्होंने 29 से भी अधिक भाषाओं में संगीत दिया और 600 से भी अधिक फिल्मों में काम किया। श्री बप्पी लहिरी जी भारतीय फिल्म उद्योग के प्रसिद्ध संगीतकार, गायक और संगीत निर्माता थे। उनका असली नाम आलोकेश लहिरी था। उनका जन्म 27 नवंबर 1952 को पश्चिमी बंगाल के जलपाईगुड़ी में हुआ था। श्री बप्पी लहिरी जी को हिंदी सिनेमा में डिस्को किंग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने भारतीय फिल्मों में डिस्को और पॉप संगीत को लोकप्रिय बनाया था। श्री बप्पी अपरेश लहिरी जी, आलोकेश अपरेश लहिरी जी, जिन्हें बप्पी दा के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय गायक, संगीतकार और रिकॉर्ड निर्माता थे। उन्होंने भारतीय संगीत उद्योग में संश्लेषित डिस्को संगीत के उपयोग को लोकप्रिय बनाया और अपनी कुछ रचनाएं खुद गाई। वे 1980 और 1990 के दशक में फिल्मी साउंड ट्रैक के साथ लोकप्रिय थे। उन्होंने मुख्य रूप से हिंदी, तेलुगु और बंगाली फिल्मों में बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलताएं दी। उनके संगीत को 21वीं सदी में भी खूब सराहा गया। प्रारंभिक जीवन: श्री बप्पी लहिरी जी का परिवार संगीत से जुड़ा था। उनके पिता श्री अपरेश लहिरी जी और मां बांसुरी लहिरी जी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक थे। श्री बप्पी लहिरी जी ने कम उम्र में ही तबला बजाना शुरू कर दिया था और संगीत में अपनी गहरी रुचि दिखाई थी। श्री आलोकेश अपरेश लहिरी जी का जन्म सिलीगुड़ी, पश्चिमी बंगाल, भारत में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके माता पिता श्री अपरेश लहिरी जी और बांसुरी लहिरी जी दोनों शास्त्रीय संगीत और श्यामा संगीत में बंगाली गायक और संगीतकार थे, जो पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश के सिराजगंज के लहिरी मोहन परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके माता पिता दोनों गायक थे, जो ऑल इंडिया रेडियो के लिए प्रदर्शन करते समय एक दूसरे से मिले थे। श्री बप्पी लहिरी जी उनकी इकलौती संतान थे। उनके रिश्तेदारों में गायक श्री किशोर कुमार जी थे, जो रिश्ते में उनके मामा लगते हैं। श्री बप्पी लहिरी जी ने 3 साल की उम्र में तबला बजाना शुरू कर दिया था। शुरुआत में उन्हें उनके माता पिता ने प्रशिक्षित किया था। श्री बप्पी लहिरी जी ने बचपन से ही तबला बजाने में प्रतिभा दिखाई और लता मंगेशकर जी की सलाह पर श्री शांता प्रसाद जी से शिक्षा ली। बचपन से ही श्री बप्पी लहिरी जी अमेरिकी संगीतकार श्री एल्विस प्रेस्ली जी को अपना आदर्श मानते थे और उनसे प्रेरित होकर उन्होंने कई सोने की चेन और सोने के आभूषण पहने थे। उन्होंने सफल होने पर अपना खुद का सिग्नेचर लुक बनाने के बारे में सोचा और बाद में सफल होने पर उन्होंने श्री एल्विस प्रेस्ली जी से प्रेरित होकर अपना सिग्नेचर गोल्डन ज्वेलरी लुक बनाया। वे सोने को अपने लिए भाग्यशाली मानते थे। करियर: पहला ब्रेक: श्री बप्पी लहिरी जी ने 1973 में बंगाली फिल्म दादू से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। 2. हिंदी सिनेमा में प्रवेश: उनकी पहली हिंदी फिल्म नन्हा शिकारी 1973 थी।
हालांकि उन्हें पहचान 1975 की फिल्म जख्मी से मिली थी। 3. डिस्को म्यूजिक का युग। 1980 के दशक में श्री बप्पी लहिरी जी ने डिस्को और इलेक्ट्रॉनिक संगीत को हिंदी फिल्मों में लोकप्रिय बनाया। श्री बप्पी लहिरी जी की प्रमुख हिट फिल्में। श्री बप्पी लहिरी जी 1970-80 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में अपने द्वारा रचित फिल्म साउंड ट्रैक जैसे नया कदम, आंगन की कली, वारदात, डिस्को डांसर, हथकड़ी, नमक हलाल, मास्टर जी, डांस डांस, हिम्मत वाला, जस्टिस चौधरी, तोहफा के लिए लोकप्रिय हुए। फिल्म मकसद, कमांडो, नौकर बीबी का, अधिकार और शराबी आदि आदि। श्री बप्पी लहिरी जी को डिस्को शैली के गानों के लिए जाना जाता था, जहां उन्होंने भारतीय संगीत के ऑर्केस्ट्रेशन और फ्यूजन को अंतर्राष्ट्रीय ध्वनियों और युवा उत्साही लय के साथ पेश किया। हालांकि उनके ज्यादातर गाने डिस्कोथेक और डांस नंबर के लिए लिखे गए थे, लेकिन चलते चलते, जख्मी, आंगन की कली, पतिता, अधिकार, आज का एमएलए, राम अवतार, लालची, एतबार, नया कदम जैसी फिल्मों की सूची में कई मधुर गाने भी हैं। डिस्को डांसर 1982, शराबी 1984, नमक हलाल 1982 और डांस डांस 1987। श्री बप्पी लहिरी जी के उनके हिट गानों में यार बिना चैन कहां रे, जिम्मी जिम्मी, आई एम ए डिस्को डांसर और तम्मा तम्मा लोगे आदि शामिल हैं। संगीत शैली। श्री बप्पी लहिरी जी ने भारतीय संगीत में पॉप और डिस्को का अनूठा मिश्रण पेश किया। उनके संगीत में पश्चिमी और भारतीय संगीत का सुंदर संगम देखने को मिलता था। वे संगीत में इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के उपयोग के लिए मशहूर थे। संगीतकार श्री बप्पी लहिरी जी के डिस्को ट्रैक जिंदगी मेरी डांस डांस को श्री बब्बर सुभाष जी की फिल्म डांस डांस से बाहर रखा गया था। हालांकि उस समय यह विनाइल एल्बम रिलीज में शामिल था, इसे फिर से खोजा गया और निर्देशक श्री असीम अहलूवालिया जी की 2017 की गैंगस्टर फिल्म डेडी में श्री अर्जुन रामपाल जी अभिनीत इसे दूसरा जीवन मिला। गाने का पुनः रिलीज एक बड़ी सफलता थी, जो वर्ष के शीर्ष ट्रैक में से एक बन गया। श्री असीम अहलूवालिया जी एक प्रामाणिक 80 के दशक के श्री बप्पी लहिरी जी की ध्वनि चाहते थे, न कि एक अति उत्पादित रिमिक्स। नॉर्वेजियन निर्माता श्री ओले फेंकोन जी ने समकालीन ध्वनि प्रणालियों के लिए गीत को अधिक गतिशील बनाने के लिए फिर से काम किया, लेकिन आलिशा चिनाय जी और विजय बेनेडिक्ट जी के मूल स्वरों के साथ साथ मूल सिंथ और ड्रम मशीनों सहित कई मूल तत्वों को रखा गया। श्री असीम अहलूवालिया जी की पहली फिल्म मिस लवली के कोरियोग्राफर वही श्री कमलनाथ जी थे, जिन्होंने श्री बी सुभाष जी की डिस्को फिल्म डांस डांस और श्री मिथुन चक्रवर्ती जी अभिनीत कमांडो पर भी काम किया था। दोनों में श्री बप्पी लहिरी जी का साउंड ट्रैक है। निजी जीवन। श्री बप्पी लहिरी जी ने चित्रानी लहिरी जी से विवाह किया। उनके 2 बच्चे हैं, बप्पा लहिरी जी और रेमा लहिरी जी। श्री बप्पी लहिरी जी अपनी सोने की ज्वेलरी के शौक के लिए भी प्रसिद्ध थे। पुरस्कार और सम्मान। श्री बप्पी लहिरी जी ने कई फिल्म फेयर और अन्य पुरस्कार जीते। 1.
सन 1985 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार फिल्म शराबी के लिए। 2. सन 2012 में मिर्ची म्यूजिक अवार्ड वर्ष का सर्वश्रेष्ठ आइटम गीत उल्लाला उल्लाला फिल्म डर्टी पिक्चर के लिए। 3. सन 2018 का फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। सम्मान 2017 में पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा बंगा भूषण नागरिक सम्मान। श्री बप्पी लहरी जी की रचनाओं ने भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति अर्जित की। निधन। श्री बप्पी लहरी जी का निधन 15 फरवरी 2022 को मुंबई में हो गया। वे लंबे समय से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। श्री बप्पी लहरी जी ने भारतीय संगीत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और उनकी धुनें आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।